नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मेगा माइंड मार्वल्स। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन। एज अ इंडियन हम सब जानते ही हैं इंडियंस वेरी ओन इट्स ओन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जो कि डेवलप किया गया है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो बकल अप गाइज, बिकॉज वी आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू द मून। इसरो के चंद्रयान प्रोग्राम ने चंद्रयान के लॉन्च होने के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा में की थी। यह हिस्टोरिक इवेंट भारत के लिए चंद्रमा की सतह पर खोज की ओर पहला कदम था। चंद्रयान एक ऐसा एम्बिशियस मिशन था जो पृथ्वी के चंद्रमा की अनोखी तफ्तील के लिए था। इसमें ऐसे साइंटिफिक उपकरण थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करने में सक्षम थे। इसमें शामिल था चंद्रमा की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगाना, और इस खोज ने नई संभावनाओं को जन्म दिया, जैसे चंद्रमा पर पोटेंशियल रिसोर्सेज की ओर, और जिससे भविष्य की चंद्र यात्राओं की संभावनाएं भी खुली। मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट हासिल की थी। चंद्रयान 1 ने सिर्फ मून हिस्ट्री की इंसाइट ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसी चर्चा का माहौल बना दिया कि मून एक्सप्लोरेशन के लिए पोटेंशियल सस्टेनेबिलिटी और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। चंद्रयान 1 की सफलता के आधार पर इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। ये भारत का दूसरा मून मिशन था। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था, और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था शामिल थे। जबकि लैंडर ने मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी महत्वपूर्ण डेटा कंटिन्यूअसली अर्थ पर भेज रहा है। चंद्रयान 2 का मेन मिशन था मून के साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करना और उसके जियोलॉजी और पोटेंशियल वाटर आइस कैप्स के डिपॉजिट को समझना। हालांकि ये कोई साधारण मिशन नहीं था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण हिस्से ऑर्बिटर ने मिशन की सफलता में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है जिससे ये मून सरफेस और उसके एग्जोस्फीयर को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके, जिससे ऑर्बिटर मून की ऑर्बिट में रहकर वैल्यूएबल डेटा को अर्थ पर भेज सके। ऑर्बिटर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से साइंटिस्ट ने काफ़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हासिल की मून के कंपोजिशन के बारे में, और यहाँ तक कि उसकी हिस्ट्री और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। अब चर्चा करते हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की। इनको एक दूसरे की टीम वर्क की मदद से मून की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। विक्रम को एग्जीक्यूट करनी थी एक सॉफ्ट लैंडिंग, और प्रज्ञान को मून लैंडस्केप पर एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलना था और वैल्यूएबल डेटा को ऑर्बिटर की हेल्प से अर्थ पर भेजना था। बट अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग की कोशिश के दौरान विक्रम ने काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया और उसे सामना करना पड़ा सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय एक हार्ड लैंडिंग को, जिससे विक्रम और प्रज्ञान को भारी नुकसान पहुंचा। इस विपत्ति के बावजूद ऑर्बिटर की सफलता का अर्थ है कि चंद्रयान 2 अब भी मून को समझने में हमारी मदद कर रहा है। चंद्रयान 2 ने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया होगा, लेकिन ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन रिस्क से भरी हुई होती है। ऑर्बिटर द्वारा जुटाया गया डेटा मून के साउथ पोल के बारे में हमारी जानकारी को सुधार रहा है, और ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत के अलावा किसी देश ने पहले आज तक कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। सो इट्स द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। बट एज वी नो, इसरो ऑलवेज रिमेन्स डिटरमाइंड टू पुश देयर बाउंड्रीज ऑफ एक्सप्लोरेशन। सो इसरो के चंद्रयान प्रोग्राम का अगला कदम क्या है? आप बिल्कुल सही हैं, आप सभी जानते ही हैं चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हो चुका है, और इसने ऑलरेडी भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन की ऊंचाइयों को और भी ऊंचा कर दिया है। इस मिशन के सफल होने से भारत और दुनिया के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे, और हमारे साइंटिस्ट ने एक प्रेज़वर्दी स्टेप लिया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। इन द फ्यूचर हम और भी रिमार्केबल स्पेस जर्नी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी कॉस्मोस की नॉलेज को डीपन करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हम चंद्रयान 3 की सफलता का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो ये साफ देखने को मिल रहा है कि भारत के चंद्रयान प्रोग्राम ने मून एक्सप्लोरेशन और साइंस रिसर्च में एक्साइटिंग एडवांसमेंट के रास्तों को भी खोल दिया है। और यही है दोस्तों चंद्रयान प्रोग्राम। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबूत है कि हमारा देश इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना कैपेबल है। चंद्रयान 1 की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज से लेकर चंद्रयान 2 के बोल्ड अटेम्प्ट्स तक, और चंद्रयान 3 की मून की ओर जर्नी हम सभी को प्रेरणा देती आई है। पर इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। अगली वीडियो में हम चंद्रयान 3 के ऊपर पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखा है और एंजॉय किया है तो वीडियो के लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ अपने स्पेस रिसर्च के उत्साह को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी से मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।